जय हिंद दोस्तों। देखिए बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम जो अपना टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं, वो हमारा यहाँ पे टॉपिक होगा। देखिए, हमने यहाँ पे पहला टॉपिक कर लिया है हिस्ट्री का भी, ठीक है? हिस्ट्री हमने 13 टॉपिक तो कर लिए हैं ऑलरेडी। आज जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, वो टॉपिक नंबर होगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक नंबर 2, ठीक है? और अगर हम अपनी भाषा में बात करेंगे, तो ये टॉपिक नंबर था 14 और ये टॉपिक नंबर है हमारा 15, ठीक है? तो चलिए आज के इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक से। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अपने इस टॉपिक के बारे में। टॉपिक है हमारा स्वदेशी आंदोलन या बंगाल विभाजन। तो इसको हम बेसिकली बंगाल विभाजन के नाम से जानेंगे। बंगाल विभाजन कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, ये सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है? वैसे तो सर्वप्रथम 1903 ईस्वी में बंगाल विभाजन का विचार सामने आया था। 1903 में, जिसका राष्ट्रवादियों ने प्रबल विरोध किया था, किंतु इसके बावजूद लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। इसके पश्चात 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू कर दिया। ठीक है, तो घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को, और 16 अक्टूबर को इसने लागू कर दिया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में स्वदेशी प्रस्ताव पारित हुआ। वह आंदोलन की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं बंगाल के विस्तृत क्षेत्रफल व प्रशासनिक असुविधा को आधार बनाते हुए बंगाल दो भागों में बांटा गया, जैसे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। इस तरीके से उसको बांट दिया गया। कर्जन की वास्तविक मंशा थी फूट डालो राज करो के सिद्धांत पर थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। 16 अक्टूबर 1905 के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया। ठीक है, और समस्त बंगाल में सभा समितियों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। सभी राष्ट्रवादी नेताओं व संस्थाओं ने बंग भंग का विरोध किया। बंग का मतलब होता बंगाल, भंग का मतलब होता भंग करना एकदम, ठीक है। किंतु वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन कर दिया। ठीक है, तो वो तो ऐसी थी कि जो भारत के विरोध में होता था, मुस्लिम लीग उसका सबका समर्थन करती थी। कांग्रेस ने 1905 में वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया और स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव शीघ्र ही देखने को मिला। 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भी की गई। ठीक है, आचार्य पीसी राय ने बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल की स्थापना की। ठीक है, बंगाल केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल की स्थापना की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। ठीक है सर, चलिए उसके बाद बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन ने देश के एक बड़े हिस्से को अपने प्रभाव में लिया, जिसमें जमींदार, शहरी वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, छात्र एवं महिलाएं शामिल थीं। तो सबने इसमें बाहर पार्टिसिपेट किया था। बंगाल में राष्ट्रीय कॉलेज खोला गया, जिसके प्रथम प्रधानाचार्य अरविंद घोष बने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में शांति निकेतन और सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा द डॉन सोसाइटी की स्थापना की गई। ठीक है, स्वदेशी कला को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की गई, जिसकी पहल छात्रवृत्ति नंदलाल बोस को दी गई थी। कृष्ण कुमार मित्रा ने अपनी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से बहिष्कार के विचार को प्रसारित किया और शीघ्र ही स्वदेशी आंदोलन बंगाल के बाहर भी प्रसारित होने लगा। क्षेत्र बात कर लेते हैं। पंजाब में किसने यहाँ पर नेतृत्व किया था? लाला लाजपत राय व सरदार अजीत सिंह ने। मुंबई में किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। मद्रास में किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने। और दिल्ली में किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। ठीक है, वर्ष 1906 में जब बारी साल नामक स्थान पर अब्दुल रसूल की अध्यक्षता में शोषणकारी करों के विरोध में शांतिपूर्ण सम्मेलन कर रहे थे, तो पुलिस ने लाठीचार्ज कराया। कुछ विद्वान जलियांवाला बाग कहते हैं। ठीक है, बंगाल का जलियांवाला बाग इसको कहते हैं। बंग भंग का भारी विरोध देखते हुए अंततः वर्ष 1911 ईस्वी में यह निर्णय लेना पड़ा कि इसी वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। ठीक है, बस तो ये इतना था टॉपिक था बस। चलो गाइज, ये टॉपिक हमारा इतना सा था और ये टॉपिक हमारा लगभग 5 मिनट से कम टाइम में ही खत्म हो गया। कल जो हम यहाँ पे टॉपिक अपना देखने वाले हैं, वो टॉपिक हमारा रहेगा ये वाला, और टॉपिक क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।